तो बेज़ल के पीछे घूम रही हूँ मैं, घूम नहीं भाग रही हूँ एक्चुअली, क्योंकि उसको मुझे डीवॉर्मिंग का टैबलेट खिलाना है। कि रात में आपका गाड़ी का हेडलाइट ऑन होना चाहिए, अदरवाइज देयर इज़ अ ह्यूज फाइन ऑन इट। तो बस ये ऑलमोस्ट 1 घंटा मैंने फ्रिज में रखा था और अभी इसको मैंने निकाला। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप आप सब बहुत अच्छे हो और मैं भी अच्छी हूँ। तो जनवरी का फर्स्ट वीक बहुत ही जल्दी स्टार्ट हुआ और फर्स्ट वीक तो अभी ओवर भी होने को है। मतलब फर्स्ट वीक कैसे कंप्लीट हो गया पता ही नहीं चला और बहुत सारे चीज़ें भी थी करने को। न्यू ईयर का रेजोल्यूशन भी बनाया, हर साल करती हूँ, लेकिन इस बार मैंने थोड़ा सा डिफरेंट किया है। इज़ मोर टू डू विद माई यूट्यूब, जो कि अभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गया है मेरे लाइफ का। तो मैंने सोचा कि इस साल रेजोल्यूशन करती हूँ कि मैं यूट्यूब को थोड़ा और ज़्यादा टाइम दूंगी, मोर ऑर्गेनाइज्ड वे से हैंडल करूँगी। एंड डेफिनेटली आप लोगों का बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है इसमें, आप लोगों का ही कंट्रीब्यूशन है इसमें, क्योंकि मैं सारे वीडियोस मेरे व्लॉग्स बनाती हूँ ताकि आप देखो, लाइक करो, पसंद करो, कमेंट करो। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और यही मोटिवेट करता है मुझे। तो यही छोटा सा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, लेकिन येस, आई वांट टू डू इट बहुत ही सीरियसली। इस रेजोल्यूशन को इस साल मैं लेना चाहती हूँ। तो सुबह जब उठती हूँ ना तो मैं बूजी को ये वाली टी शर्ट पहना देती हूँ। और आजकल तो मतलब पाँव से जब थोड़ी सी देर बाद पहन के रहती है, थोड़ी देर के लिए, बट थोड़ी सी देर बाद अपने पाँव से और सिर से खींच के निकाल के इस टी शर्ट को वो खोल देती है। मैंने उसको खोलते हुए कभी नहीं देखा है, लेकिन थोड़ी देर बाद देखती हूँ कि वो टी शर्ट खुली पड़ी हुई है। तो ब्रेकफास्ट के लिए मैं ये स्मूदी बनाऊंगी। एक तो ये बनाना ओवर राइप हो गई है, वैसे भी मैं विंटर में उतना बनाना नहीं खाती हूँ, लेकिन सोचा इसकी स्मूदी बना लूँ तो थोड़ी सी बेटर लगेगी खाने में। थोड़ा सा पीनट बटर ऐड कर दिया है मैंने, थोड़ा सा मिल्क ऐड करूँगी, साथ में पानी भी ऐड करूँगी मैं। तो बेज़ल के पीछे घूम रही हूँ मैं, घूम नहीं भाग रही हूँ एक्चुअली, क्योंकि उसको मुझे डीवॉर्मिंग का टैबलेट खिलाना है। तो ये है टैबलेट जो मैं उसको खिलाऊंगी। छोटी सी टैबलेट है, लेकिन उसको मैंने हाफ कर दी है। खाबे तो तो काफ़ी मेहनत के बाद मैंने बेज़ल को अभी डीवॉर्मिंग का टैबलेट खिलाया, वो भी वॉशरूम में लेके जाके उसको खिलाया, क्योंकि वो इतना भाग रही थी, सारे कॉर्नर में घुस रही थी। और ऑलरेडी मैंने रैपर खोल दिया था टैबलेट का, और टैबलेट भी मतलब 2 हिस्सों में मैंने उसको तोड़ दिया था। आज तो खिलाना ही था, रखने का कोई भी नहीं चांस था, लेकिन फाइनली ठीक है, उसने खा लिया। उसके बाद अच्छी खासी ट्रीट भी दी उसको। तो वही देख रही थी मैं, उसके वैक्सीनेशन का बुक। तो मतलब डीवॉर्मिंग तो इसी महीने का था और वैक्सीनेशन 1 साल के बाद कंप्लीट करना पड़ता है। तो एक तो है मार्च में, हाँ मार्च में नहीं, अप्रैल और मई में फिर से उसको वैक्सीनेशन, एनुअल वैक्सीनेशन जो है वो करानी पड़ेगी। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट था मुझे चेक करना बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो मेरे कुछ कैंडल्स ना ऐसे ऑलमोस्ट ओवर होने लगे हैं, जैसे कि ये वाली। तो एक बार दिखाती हूँ, ये देखो, ये ऑलमोस्ट ओवर हो गई है, अभी तो ये जल भी नहीं रही है। तो मैंने सोचा इतनी सारी कैंडल तो रह गई है, अगर अभी नई कैंडल बनाने का भी मुझे अभी मन नहीं है, तो मैंने सोचा कि ये इस तरह से वैक्स को डाल देती हूँ। ये सेंटेड कैंडल है और नीचे एक इस तरह की कैंडल डालती हूँ ताकि इसकी फ्रेगरेंस आती रहे। देखती हूँ कैसी आती है ये। तो मैंने आज फ़िश कटलेट बनाई है, और ये वाली फ़िश कटलेट मैंने पहली बार बनाई है। तो अभी ये रेडी है, फ्रिज में रखूँगी थोड़ी देर के लिए। उसके बाद अराउंड 1 घंटे के बाद मैं इसको फ्राई करूँगी। टेस्ट का मुझे एकदम भी क्लू नहीं है,
देखती हूँ कैसा बना है। Hi everyone, I hope all of you are doing well. और अभी ऑलमोस्ट 8 बजने जा रहा है और मैं जस्ट ऑफिस से निकला। तो मंथ, चलो घर चलते चलते बात करते, क्योंकि अभी 8 बजने जा रहा है, जस्ट 2 मिनट बाकी है। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, इट्स अराउंड 7:58 और तो फर्स्ट वीक ऑफ द ब्रांड न्यू ईयर एंड काम का प्रेशर तो बहुत बहुत ज़्यादा है। पता नहीं चल रहा है कि नया साल आ गया है। आज तो ऐसे ही बच जाता है कि आपको पता भी नहीं चले, जब आप शाम को मीटिंग ख़त्म होने के बाद और ऐसे ही आप टाइम चेक करोगे, देखोगे कि ऑलमोस्ट 7:38 ऐसे ही हो गया। पता भी नहीं चलेगा कि आपका 10 घंटा कैसे निकल गया। सो आई एम ड्राइविंग होम नाउ। ज़्यादा काम तो नहीं है, घर जाने में कम से कम 40 मिनट 40 मिनट्स लग तो जाएगा। ट्रैफिक तो होना नहीं चाहिए। और फिर चलते हैं अभी घर। एंड थोड़ा सा मैं रास्ता भी आपको दिखा देता हूँ कि रास्ते में कैसे लगेगा। देयर आर सम प्लेसेस विच आर स्टिल न्यू ईयर सेलिब्रेशन का लाइट्स जो है वो सब चल रहा है। और आपको दिख रहा है मैंने वाइट लाइट चेंज कर लिया, नॉर्मली ब्लू या ग्रीन या कभी कभी पिंक भी रहता है मेरे गाड़ी में। तो मैंने अभी आज उसका कलर वाइट मोड में चेंज किया, उसमें वीडियो भी थोड़ा क्लियर आ जाता है। तो चलो चलते हैं और थोड़ा सा रास्ते भी देख लेते हैं कि घर जाने का रास्ता आज कैसे लग रहा है। तो अगर आप देखोगे कि दुबई के रास्ते ऐसे ही लाइट अप रहते हैं हमेशा, आपका हेडलाइट का, गाड़ी का हेडलाइट का कोई मतलब ही नहीं रहता है। अगर आप हेडलाइट भी बंद है बट आपको मतलब रास्ते में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। एक तो कि गड्ढे नहीं होते हैं रास्ते में, रास्ता ख़राब नहीं होता है, अगर होता भी है तो इमीडिएटली फिक्स हो जाता है रात भर में। और हमेशा ये रास्ता लाइट अप रहता है। ये पूरा LED लाइट्स लगा हुआ है और इतना क्रिस्टल क्लियर है कि अगर मेरा गाड़ी का हेडलाइट भी बंद है कि स्विच ऑन है, ये पता भी नहीं चलेगा। बट एनीवे, इट्स ऑटोमेटिक कार होता है, मैक्सिमम तो सबको पता चलता है कि हेडलाइट ऑटोमेटिकली लाइट के साथ ऑन हो जाता है जिसका भी ऑटोमेटिक कार्स है। बट जो मैं बोलना चाहता था कि हेडलाइट का मतलब ज़रूरत नहीं पड़ता है, बट इट इज़ स्टिल मैंडेटरी इन दुबई कि रात में आपका गाड़ी का हेडलाइट ऑन होना चाहिए, अदरवाइज देयर इज़ अ ह्यूज फाइन ऑन इट। और दुबई के फ़ाइन्स, गाड़ी के फ़ाइन्स के बारे में या ड्राइविंग के फ़ाइन्स के बारे में हम कभी और बात करेंगे, बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ फ़ाइन्स विच इज़ प्रिटी हाई, जो इसके डर में लोग बहुत डिसिप्लिन ड्राइव करते हैं। जैसे आपने देखा सामने वाला गाड़ी को राइट टर्न लेना था तो अपना इंडिकेटर उसने ऑन किया पहले एंड फिर उसने राइट टर्न लिया। तो सेम थिंग मुझे भी अभी एक टर्न लेना है तो मैंने भी अपना इंडिकेटर ऑन किया एंड इंडिकेटर के साथ ही मैंने टर्न लिया। आगे की गाड़ी को देख सकते हो आप कैसे उसने इंडिकेटर ऑन करके रखा है और उसने सही टर्न लिया है। सो दिस इज़ वेरी वेरी मैंडेटरी कि आप जब भी लेन चेंज करोगे कि 1 लेन टू द सेकेंड लेन, आपको ये इंडिकेटर ऑन करके पीछे गाड़ी को पता होना चाहिए कि आप लेन चेंज कर रहे हो। सो लेन डिसिप्लिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दुबई में जब भी आप ड्राइव करोगे। तो बस ये ऑलमोस्ट 1 घंटा मैंने फ्रिज में रखा था और अभी इसको मैंने निकाला। तो अभी डिनर के लिए मैं इसको फ्राई करूँगी। तो पहले प्लान था कि मैं एयर फ्रायर में करूँगी, बट मैंने सोचा कि पहली बार कर रही हूँ तो एक बार ऑयल फ्राई करती हूँ। इसमें और भी ज़्यादा ऑयल लगती है फ्राई करने के लिए, बट आई जस्ट वांट टू कीप द ऑयल वेरी लेस।
डिनर में हमने फ़िश फिंगर भी खाया बिरयानी के साथ, तो मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ज़्यादा थी इस फ़िश फिंगर से। मे बी आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि जैसे कोलकाता में एक्चुअली रेस्टोरेंट में जैसी टेस्ट होती है वैसी होगी, लेकिन हाँ, घर पे तो मैंने कभी बनाया था भी नहीं। और हाँ, फ़िश ऑल्सो मैटर्स ना, उतनी फ्रेश फ़िश तो यहाँ पे मिलती है नहीं, तो इसीलिए शायद द टेस्ट वॉज वेरी एवरेज, नॉट समथिंग ग्रेट। एक दो बार शायद इन द फ्यूचर ट्राई करूँगी, लेकिन उतना अच्छा मुझे नहीं लगा। लेकिन सुदीप ने बोला हाँ, ही लाइक इट, ही लाइक द टेस्ट ऑफ द फिश फिंगर। थोड़े बहुत और भी रह गए हैं, उसको मैं एयर फ्रायर में बना के देखूंगी हाउ डज इट टेस्ट नेक्स्ट टाइम। तो चलो, इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। তোমরা সবাই खूब 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 ভালো থেকো। और आपको कुछ भी अगर अच्छा लगा होगा इस ब्लॉग में तो ज़रूर लाइक करना, शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही, अगर नहीं किया है सब्सक्राइब। तो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड आई लव यू। Watch the sky